चिंकी के बर्थडे की सारी तैयारी कर ली। बच्चों चलो जल्दी से अपने अपने गिफ्ट्स लेकर आ जाओ, चिंकी स्कूल से आने ही वाली होगी। आज मैं चिंकी को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगी। अरे मैंने तो गिफ्ट लिया ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं रहा। अरे मैं भूल गया, जल्दी से चिंकी के लिए गिफ्ट लेकर आता हूँ। अरे मम्मा, मुझे भी चिंकी के लिए गिफ्ट लेना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। Oh, no! बेटा सारा पैसा तो मैंने गुब्बारे लेने में लगा दिए, अब मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। अच्छा मम्मा, तुम अपने गिफ्ट लेकर आओ, मैं भी कहीं से चिंकी के लिए गिफ्ट लेकर आता हूँ। आज मेरा बर्थडे और किसी ने मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया और केक भी नहीं काटा। Oh, no! अरे ये तो चिंकी है और ये रो क्यों रही है? चिंकी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? भाई आज मेरा बर्थडे है और किसी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। अरे चिंकी, हम सबको तुम्हें सरप्राइज देना है, तुम घर चलो, मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेकर आता हूँ। चिंकी की मम्मा, मैं चिंकी के लिए गिफ्ट लेकर आ गया हूँ। बच्चों अपने अपने गिफ्ट लेकर बाहर आ जाओ, तुम्हारे पापा आ गए हैं। अरे मम्मा, ये सब मेरे लिए है क्या? हाँ चिंकी बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है और अभी तो चिंटू भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आएगा। आज तो सबसे बड़ा गिफ्ट मैं ही दूंगा चिंकी को। चिंकी दीदी, चिंटू भाई आ रहे हैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर। अरे ये तो बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। मम्मा इसमें क्या होगा, ये तो बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे चिंकी, और ये रहा तुम्हारा सबसे बड़ा गिफ्ट। चिंकी जल्दी से गिफ्ट खोलो, मुझे देखना है कि इतने बड़े गिफ्ट में क्या है। चिंटू भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुमने इतना बड़ा गिफ्ट लाया। चलो सब एक साथ खड़े हो जाओ, अब मैं इस गिफ्ट को खोलूंगी। अरे ये तो एक ब्रांड न्यू कार है। वाओ! थैंक यू सो मच चिंटू भाई, तुमने मुझे इतनी प्यारी कार गिफ्ट की। चलो अब सब इस कार में घूम कर आते हैं। चलो बच्चों जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, अब हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। ये चिंटू भाई, मजा आ गया। अरे बच्चों चुप हो जाओ, तुम सबकी वजह से मेरा सर में दर्द होने लग गया है। Oh, no! मम्मी जल्दी जल्दी भागो, घर में बच्चे रो रहे होंगे। एक तो मैं तुम्हें इतनी दूर से उठा कर लाई हूँ, ऊपर से तुम मुझे बोल रहे हो तेज तेज भागो। अरे सॉरी मम्मा। अब मैं इसमें बैठूंगी और तुम उठाना मुझे।
मम्मा जोर से पकड़ लो, अब मैं बहुत तेज भागने वाला हूँ। no, 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 no. अरे मुझे तो चक्कर आने लगे। ये बच्चे तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे और घर की सारी चीजें भी तोड़ रहे हैं। अरे बच्चों बस कर दो, ये देखो मैं तुम सबके लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। ये बच्चे तो बहुत शरारत कर रहे हैं और चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। चलो इन बच्चों को कहीं बाहर ले जाते हैं, नहीं तो ये सारा घर खराब कर देंगे। चिंटू चिंकी, मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, तब तक तुम दोनों इन बच्चों को बाहर लेकर जाओ। आ जाओ बच्चों, जल्दी भागकर आ जाओ, अब हम घूमने जाएंगे। बच्चों चलो तुम सब यहाँ खेलो, फिर थोड़ी देर बाद हम घर वापस चले जाएंगे। सारा घर तो मैंने साफ कर लिया है, अब चिंटू को कॉल करती हूँ। हेलो चिंटू बेटा, शाम होने वाली है, बच्चों को घर लेकर आ जाओ। ठीक है मम्मा, हम 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। चिंकी चलो सब बच्चों को बुलाओ, अब हम घर वापस जाएंगे, शाम होने वाली है। बच्चों चलो जल्दी से रेहड़ी के ऊपर बैठ जाओ, मम्मा ने तुम सबके लिए गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं। बच्चों चलो तुम सब बैठो, मैं तुम सबके लिए किचन से समोसा लेकर आती हूँ। मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। भाई मैं भी सोने जा रही हूँ। बच्चों मैं तुम सबके लिए समोसा लेकर आ गई। अरे सब बच्चे सो गए, चलो मैं भी सो जाती हूँ, फिर सुबह उठकर समोसा खाएंगे। अरे ये तो मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है। और घर पे कोई है भी नहीं। मैं ऐसा करती हूँ, खुद ही डॉक्टर के पास चली जाती हूँ और दवाई ले आती हूँ। अरे अरे ये मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं और मेरा सर घूम रहा है। अरे मम्मी जल्दी जल्दी चलो, चिंकी घर में अकेली है और ऊपर से रात भी होने वाली है। हाँ चिंटू बेटा चलो भाग कर जाते हैं। अरे चिंकी ये तुम्हें क्या हो गया, अपनी आंखें खोलो। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है और ये बुखार की वजह से बेहोश हो गई है। मम्मी जल्दी से इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, हमारे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है। लेकिन इसे डॉक्टर के पास कैसे ले जाएंगे, हमारे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है। मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ, फिर हम एम्बुलेंस पे चिंकी को हॉस्पिटल ले जाएंगे। अरे हेलो हेलो, कौन है?
अरे डॉक्टर, जल्दी से एम्बुलेंस लेकर आ जाओ। चिंकी को बहुत तेज बुखार है और ये बेहोश भी हो गई है। ठीक है चिंटू बेटा, मैं 5 मिनट में आता हूँ। अरे मम्मी, मुझे बचा लो। मेरी आंखें ही नहीं खुल रही और मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। चिंकी, वो देखो, एम्बुलेंस आ गई है। अब हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे क्या हुआ इस बच्ची को? ये बीमार कैसे हुई? पता नहीं डॉक्टर साहब, मैं और चिंटू बाजार गए हुए थे। जब आए तो चिंकी बेहोश पड़ी हुई थी। अरे डॉक्टर साहब, जल्दी से इसे ठीक कर दो। चिंटू जा गाड़ी में से इंजेक्शन लेकर आओ। इसे 2-3 इंजेक्शन लगाऊंगा तो ये ठीक हो जाएगी। इतनी जोर से इंजेक्शन कौन लगाता है? अरे चिंकी, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई हो। चिंकी ठीक हो गई। चलो अब सब मिलकर डांस करते हैं। अरे ये मेरे बच्चे तो बहुत रो रहे हैं। ये तो चुप ही नहीं हो रहे हैं। अरे ये बच्चों की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चिंटू भाई उठो, बाहर से बहुत सारे बच्चों की रोने की आवाज आ रही है। हाँ चिंकी, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शहर के बच्चे एक साथ रो रहे हो। भाई चलो बाहर जाके देखते हैं ये किसके बच्चे रो रहे हैं। अरे मम्मी, ये इतने सारे बच्चे कहाँ से लेकर आई हो और ये सब रो क्यों रहे हैं? चिंटू चिंकी, ये बच्चे मुझे रास्ते में मिले और ये बहुत तेज रो रहे थे, इसलिए मैं इन्हें घर ले आई। चिंटू भाई, ये बच्चे तो बहुत ज्यादा प्यारे हैं। हाँ चिंकी, ये सबसे ज्यादा शरारती है। बच्चों चलो तुम सब चिंटू चिंकी के साथ घर जाओ। मैं तुम सबके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। चिंटू चिंकी, दरवाजा बंद कर लो और कोई भी आए तो दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। Oh no! अरे बहुत डाकू पकौड़े, हाँ तो चिंटू चिंकी के घर में बहुत सारे बच्चे आए हैं। बॉस हम इन बच्चों को पकड़ लेंगे और सारे बच्चों को भेज देंगे और अमीर हो जाएंगे। बच्चों, अगर तुम सबको और भी ज्यादा टॉफी चाहिए तो जल्दी से रेहड़ी के ऊपर बैठ जाओ। अरे डाकू पकौड़ा, देख क्या रहे हो? जल्दी करो, रेडी भगा लो, नहीं तो चिंटू चिंकी की मम्मी आ जाएगी। Oh no! अरे ये चिंटू चिंकी आराम से सो रहे हैं और ये बच्चे कहाँ चले गए? अरे मम्मी, अरे क्या हुआ? इतने जोर से थप्पड़ क्यों मारा है? वो सब
बच्चे कहाँ चले गए? मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मम्मी चलो बाहर जाके ढूंढते हैं, नहीं तो बच्चे गुम हो जाएंगे और कोई उन्हें पकड़ लेगा। बस ये बच्चे तो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, ये तो चुप ही नहीं हो रहे हैं। अरे ओ पागलो, चुप हो जाओ, रोना बंद करो, मेरे सर में दर्द होने लगा है। मम्मी मुझे उस तरफ से बच्चों की रोने की आवाज आ रही है, चलो उस तरफ जाकर देखते हैं। अरे ये तो डाकू लोग हैं। इन्होंने हमारे बच्चे को चोरी कर लिया है। मम्मी चलो एक एक डंडा उठा लो, यहाँ से अब हम इन डाकू को बहुत मारेंगे। अरे वो डाकू, तुमने मेरे बच्चे को चुराया, अब मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। अरे बाप रे, मार डाला रे, कमर तोड़ दी मेरी। बच्चों अब कोई घर से बाहर नहीं निकलना, नहीं तो कोई तुम्हें उठाकर ले जाएगा। चिंटू चिंकी, चलो बस करो ढोल बजाना, तुम्हारे पापा आ रहे हैं ट्रेन लेकर, फिर हम सब ट्रेन में बैठकर घूमने जाएंगे। अरे नहीं मम्मा, मैंने तो अभी डांस भी नहीं किया। हाँ मम्मा, तुम हमारे लिए ढोल बजाओ, फिर मैं और चिंटू भाई भी डांस करेंगे। अरे वाह, आज तो बड़ी ट्रेन से बच्चों को घुमाऊंगा। बच्चों वो देखो, तुम्हारे पापा आ गए हैं, अब डांस करना बंद करो और जल्दी से ट्रेन पर बैठ जाओ। पापा पापा, हम आज कहाँ जा रहे हैं और आपने ये ट्रेन कहाँ से ली है? चिंटू बेटा, ये ट्रेन मैंने कद्दू पद्दू के घर से चोरी की है। अरे मुन्ना क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? चिंकी, मुन्ना की टोपी नीचे गिर गई है। पापा, अरे ओ पापा, जल्दी से ट्रेन रोको, मुन्ना की टोपी नीचे गिर गई है। बच्चों अब ध्यान से पकड़ कर बैठो और कोई भी चीज नीचे मत गिराना। चिंकी, मम्मा, अरे ओ बच्चों, वो देखो सामने कितना बड़ा होटल है। चिंटू भाई चलो ना, इस होटल से एक बड़ा पिज्जा ऑर्डर करते हैं, फिर हम सब घर बैठकर मजे से खाएंगे। चिंटू के पापा, ट्रेन यहीं रोक दो, हम इस होटल से पिज्जा लेके आते हैं। अरे अंकल, जल्दी से एक बड़ा पिज्जा दे दो हमें, जो हम सब मिलकर खा सके। हाँ अंकल, मेरे भाइयों की तरफ देखो, ये कितने खुश हैं, इसलिए बड़ा सा पिज्जा देना। बच्चों तुम सब ट्रेन पर बैठो, मैं अंदर से पिज्जा लेकर आता हूँ। चिंटू चिंकी, ये तो सच में बहुत बड़ा पिज्जा है। चिंटू बेटा, ये रेहड़ी अपनी ट्रेन के साथ बांध लो और पिज्जा घर ले जाओ। आज तो मैं ट्रेन चला चला कर थक गया हूँ। अरे चिंकी, मुझसे तो सबर ही नहीं हो रहा है, पिज्जा को देख देख के मेरे मुंह
चिंटू के पापा, ट्रेन यही रोक दो। पहले हम पिज्जा खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे अरे रुको बच्चों, अरे हमें भी आने दो। पापा, इन बच्चों ने तो सारा पिज्जा खा लिया और मुझे एक भी स्लाइस नहीं मिला। चिंटू चिंकी, अगली बार हम अकेले पिज्जा खाने आएंगे और इन बच्चों को बिल्कुल भी साथ लेकर नहीं आएंगे। अले चिंटू भाई इधर आओ, जल्दी करो, इधर आओ, मेरी बात सुनो ना। चिंटू भाई तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? इधर आओ, देखो ना ये मेरे बैग के साथ क्या हो गया। मेरा बैग किसी ने खराब कर दिया। मुझे लगता है ये छोटे का काम होगा, उसने मेरा सारा बैग खराब कर दिया। मम्मा ने मुझे न्यू बैग लेकर दिया था। अरे मुन्ना के बच्चे, मैं आ रहा हूँ ना, थोड़ा सब्र भी कर लो। मैं गरम गरम दूध पी के आ रहा हूँ। मम्मा ने ये देखो ना मेरे लिए ब्रेड लेकर आई और साथ में मेरे लिए डब्बा रोटी भी लेकर आई और साथ में देखो ना मम्मा मेरे लिए बिस्कुट भी लेकर आई। ये मैं खा कर आता हूँ फिर तुम्हारे पास। अरे चिंटू के बच्चे, चाहे तुम बाद में पी लेना, पहले इधर तो आओ ना। ये देखो हमारी सारी बुक्स किसी ने खराब कर दिया, हमारा बैग भी किसी ने खराब कर दिया। मुझे लगता है ये जरूर चिंटू के बच्चे का काम होगा। ये नहीं बल्कि टोनी के बच्चे का काम होगा। चिंटू चिंकी और मुन्ना जल्दी करो, बाहर देखो, जिसने भी तुम्हारी बुक्स खराब की हैं वो अभी इधर आस पास ही होगा। जल्दी करो, हमारे घर के बाहर देखो, किचन में देखो, ऊपर दूसरे वाले रूम में देखो। जल्दी करो, जो भी है उसे ढूंढ के मेरे पास लाओ, फिर मैं उसे दो थप्पड़ लगाऊंगी। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। मैंने चिंटू चिंकी और मुन्ना की सारी बुक्स खराब कर दी। पिछली बार ये मेरी दुकान पे आए थे आइसक्रीम खाने के लिए और इन्होंने मेरी फ्री में आइसक्रीम खा ली थी और पैसे भी नहीं दिए थे और भाग गए थे। अब की बार मैंने इनकी बुक्स भी खराब कर दी हैं। चिंटू चिंकी जल्दी करो, इधर बाग कलो, वो देखो मैंने अंकल को देख लिया, आइसक्रीम वाले अंकल को। वो ही हमारे घर से बाहर की तरफ निकल कर भागा। मुझे लगता है जरूर उसने हमारी बुक्स खराब की होंगी। अरे चिंटू भाई मैं ऐसा करता हूँ, मैं और चिंकी दूसरी साइड से जाते हैं, तुम इस साइड से जाना। फिर हम उस अंकल को पकड़ लेंगे और फिर उससे पूछेंगे, अरे वो आइसक्रीम वाले अंकल, अब बताना तूने हमारी बुक्स क्यों खराब कर दी है? मेरी मम्मा ने इतनी मुश्किल से मुझे न्यू बुक्स लेकर दी थी और इसमें एक तो मेरी कहानी वाली बुक्स में थी, उसमें टार्जन वाली कहानी थी। वो मैं रोज पढ़ता था। सोने से पहले टार्जन जंगल में जाता है और वहाँ जाके एक कार लेके आता है। वो इतनी मजे की कहानी थी और तुमने सारी बुक्स खराब कर दी हैं। अब मैं क्या करूँ? अरे अब मैं क्या करूँ? चिंटू और चिंकी ने तो अब मुझे देख लिया। मैं ऐसा करता हूँ, इस बड़े से दरख्त के ऊपर चढ़ जाता हूँ, ये वाला जो दरख्त है ना इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ, फिर ये यहाँ से चले जाएंगे, मुझे पकड़ नहीं पाएंगे और जब शाम हो जाएगी मैं यहाँ से नीचे उतर के भाग जाऊंगा। अरे मामा जल्दी करो, इधर आओ, किचन से जल्दी करो, बाहर आओ। वो देखो इस अंकल को मैंने पकड़ लिया, आइसक्रीम वाले अंकल को। इसके हमने पैसे नहीं दिए थे, हम फ्री में आइसक्रीम खाकर भाग गए थे। अब देखो ना इसने हमारी बुक्स खराब कर दी है। मामा जल्दी करो, इसे पकड़ लो। ये देखो ये दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है, नीचे नहीं उतर रहा। अरे वो आइसक्रीम वाले अंकल, आराम से अपने इसके पैसे दे दे, जितने भी तूने बुक्स खराब कर दी है, बैग खराब कर दिया। अब हमारे सारे पैसे दे दे, नहीं तो मैं पुलिस वालों को कॉल कर दूंगी। पुलिस वाले आएंगे, फिर देखना तुम्हारी सारी आइसक्रीम भी खा जाएंगे और तुमसे पैसे भी लेकर जाएंगे। इसलिए चुपचाप हमारे पैसे दे दो।